सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के मॉक टेस्ट के वीडियो आप लोगों को करवा रहा था, राइट। और वो स्पेशली एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए था। और ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ आपका जीके का रहेगा, ठीक है। तो जीके और करंट अफेयर यहाँ पे आपको कम से कम ना 800 से लेके 1000 तक क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, राइट। तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये सीरीज़ अगर आप कर जाते हो तो आसानी से आप नंबर ला सकोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। 25 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और 25 क्वेश्चन जीके के देखेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। सो इसमें बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? व्हीलर आइलैंड, हासन, या फिर श्रीहरिकोटा, या फिर पोर्ट ब्लेयर। तो अगर 26 नंबर का देखा जाए ना फ्रेंड्स, यानी कि फर्स्ट नंबर ऐसे यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, श्रीहरिकोटा। है कि नहीं है? देखिए, और इसमें क्या करते हैं आप, श्रीहरिकोटा जानते भी होंगे। और सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र इसरो का प्रमुख जो परीक्षण केंद्र है ना, ठीक है, वो है आपका आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के पूर्वी तट पर, है कि नहीं है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा? ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, या फिर उपयुक्त सभी। 27 नंबर देखा जाए तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सब जो है आपके कालिदास ने लिखा था। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानीपत की लड़ाई कब की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शन है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, राणा संगा, या फिर शेरशाह सूरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका बी नंबर, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो, अब है आपका कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? रॉफेल फिंच, प्रीटा डेला वेला, है कि नहीं है। उसके बाद देखो, एडवर्ड टेरी, या फिर विलियम हॉकिंस। अगर देखा जाए 29 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम हॉकिंस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखो, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था प्रारंभ किया? रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, या फिर सिकंदर लोदी। अगर देखा जाए ना, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब देखो, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो, आप क्या क्या है, NH4, NH5, NH6 और NH7। इसका राइट आंसर हो जाएगा NH6, ठीक है। NH6 जो है मुंबई से कोलकाता तक जाती है, ठीक है। अब देखो, अब है क्या आपका दक्षिण अमेरिका में अमेजन ड्रोनी में कौन सा वन है? पर्वतीय वन, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन, फिर या फिर विषुवतीय वर्षा वन, या फिर उपोष्ण मिश्रित वन, ठीक है। सो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विष्णुवितीय वर्षावन। अब देखो, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, कौन सा है भैया? तो इसका जो राइट आंसर है 33 का, ये हो जाएगा आपका बी, नाग, ठीक है। अब देखो, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? लियोनार्डो डा विंची, पैब्लो पिकासो, एफए बैटलोंडी, या फिर हेनरी स्मिथ। तो 34 नंबर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका लियोनार्डो डा विंची। अब है नेक्स्ट आपका कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, ठीक है। तो 35 नंबर है और इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ओजोन, ठीक है। अब देखो, आज मैं आपको टोटल 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा और ये बहुत ही मतलब क्या कहते हैं इसको, आसान रहने वाले हैं और बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो ये 25 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं ही हैं। साथ में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो पहली बार इस चैनल पे आओ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही में आप शेयर भी करते रहना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो इसका जो है क्या क्या आपका, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, दिलावर खान, या फिर जफ़र खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जफ़र खान, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट है आपका कि राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2019 में किसे प्राप्त हुआ था। 38 का है, ठीक है। तो इसका जो है 38 का आपका ग्रेट थनबर्ग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ग्रेट थनबर्ग ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस्तांबुल कनेक्शन से अलग होने का निर्णय किस देश ने लिया। अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड या फिर चीन। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पोलैंड, ठीक है। अब देखो एशिया का कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ। भारत, चीन, थाईलैंड या फिर कंबोडिया। तो 40 नंबर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो भारत ने PSLV-C 49 के द्वारा किस उपग्रह को परीक्षण 7 नवंबर 2020 को किया। तो 49 का अगर देखा जाए तो 41 का भी आंसर हो जाएगा EOS-1। अब देखो व्हाट्सएप ने हाल ही में UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 42 का, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। तो आपका है अंटार्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में और हिंद महासागर में। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर में, ठीक है। और ये जो है आपका मत्स्य क्षेत्र से संबंधित रहता है। अब देखो 44 सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश भारत, चीन, अमेरिका या ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर का ए। भारत जो है सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। अब देखो रजत क्रांति का संबंध है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 45 नंबर भी, ठीक है। और ये इसका जो संबंध है ये आपका किससे है, तो अंडा से है, ठीक है। अब देखो बहुत सारा है, आपने पढ़ा होगा कि पीली क्रांति, ठीक है। पीली क्रांति किससे है, तो तिलहन से है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। और अगर आप देखा जाए तो गुलाबी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, झींगा उत्पादन से है, ठीक है। श्वेत क्रांति जो है वो आपका दूध, ठीक है। गोल क्रांति आपका आलू से, लाल क्रांति आपका टमाटर या फिर मांस से, कृष्ण क्रांति आपका पेट्रोलियम से, भूरी क्रांति आपका उर्वरक से, और अमृत क्रांति आपका नदी जोड़ परियोजना से, और नीली क्रांति मत्स्य, और सुनहरी क्रांति आपका हो जाएगा बागवानी से, ठीक है। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आप जरूर, आई होप कि आप नोट कर रहे होंगे। बट मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। अब रीजनिंग के भी बहुत जल्द वीडियो आएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आपके आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। 45 नंबर का देखा जाए, 46 नंबर है ना। तो इसमें क्या है आपका सर्कल राष्ट्रीय आय द्वारा, फिर या फिर निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, फिर प्रति व्यक्ति आय द्वारा, या फिर प्रयोज्य निजी आय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है 46 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है कि नहीं है, ठीक। अब देखो 47 नंबर क्या है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ये हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो 48 इंसुलिन से दाय से स्रावित होता है, ठीक है। इसमें क्या आपका यकृत, तिल्ली या फिर अग्नाशय या फिर गुर्दे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 का सी। अब देखो शर्करा में क्या पाया जाता है, क्या क्या आप देखो कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, और कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखो सूखा रोग पहला ही है, सूखा रोग ही होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि ऑप्शन नंबर 49 का आपका हो गया बी, और 50 का हो गया आपका ए। हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन आज के किए, ठीक है। सो आप ये ज़रूर बताना कि आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ठीक है। या फिर आपको और कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से आप आराम से कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।